जय श्री राम। मैं आपका अपना होस्ट, आपका दोस्त कमल तंवर, आपके अपने YouTube चैनल तंवर सॉल्यूशंस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी और तंत्र क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कैसे काम करता है, इसको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, ये बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कुछ लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इन सब पे कुछ भी डाल रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। देखो, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र, ये विज्ञान है। पुनः कह रहा हूँ, ये विज्ञान है। ऐसे ही इसके उपाय या इसकी चीज़ें सबको नहीं बताई जाती, सबको सार्वजनिक नहीं कराई जाती। अभी कुछ लोग ये बोलेंगे, आप भी तो अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ उपाय बताते हो। तो जो मैं आपको उपाय बताता हूँ वो उपाय सर्वाधिक है, उनको कोई भी कर सकता है, और उन उपायों से होने वाले लाभ और हानि के दोनों सूत्रों पे मैंने विचार करा है और फिर आपको वो उपाय दिए हैं। परंतु मैं कोई भ्रम नहीं फैला रहा। जैसे भी हाल फिलहाल एक भ्रम चल रहा है 12-12 का, इन लोगों को कोई समझाए, जो ये 12-12 का भ्रम फैला रहे हैं, इनको कोई समझाए थोड़ा सा। कुछ भी उपाय दे रहे हैं, तेज पत्ते पे दालचीनी, देखो ये उपाय होते हैं, मैं इनसे डिनाई नहीं करूँगा। परंतु ये 12-12, ये 11-11, ये 12-12 का प्रयोग करके तो कल आप अंबानी की औलाद बन जाना। ऐसे नहीं होता है, ये नहीं होता है, भ्रम से बाहर आओ। देखो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये चीज़ बोली है। सबसे पहले आप अपनी समस्या पे विचार करो। देखो, कुछ स्टेप है इसके। नंबर 1 कि सबसे पहले अपनी समस्या पे विचार करो। हर समस्या का एक कारण होता है, एक यूं कहूँ उसके उस समस्या के उत्पन्न होने की एक वजह होती है, एक समय होता है या कोई कर्म होता है जो उस समस्या को उत्पन्न करता है। आप उस चीज़ को समझो, पहले ये देखो कि वो कारण और वो वजह क्या है। सबसे पहले ये देखो। नंबर 2, आपको विचार करने के बाद में समस्या का कारण और समस्या की वजह पता लगती है, तो फिर आप इस चीज़ को देखो, क्या वो जो वजह और वो कारण है वो व्यक्तिगत, मतलब आपकी खुद की वजह से है या किसी और की वजह से है। और नंबर 2, क्या वो कार्मिक है, मेरी कुंडली या मेरे ग्रह दोष को इसको प्रभावित तो नहीं कर रहे। आप देखो, इस दुनिया में जिस जगत में सबसे बड़ा सलाहकार कोई है तो वो आपका अंतर्मन है। आप स्वयं, आपका अंतर्मन है। अंतर्मन से निष्पापित होकर के, निष्कामित होकर के, निस्वार्थ होकर के अंतर्मन से बात करो। आपका अंतर्मन आपको बिल्कुल सही मार्ग पे लेके जाएगा। जब आप किसी को ठगते हो, जब आप किसी के लिए गलत करते हो, किसी का व्यभिचार करते हो, तो अंतर्मन एक बार अवश्य दुहाई देता है कि ये गलत है। वो तो मोह माया है जिस पे हम चल पड़ते हैं। यूं ही इन वीडियो को देख करके, यूं ही इन सारी चीज़ों को देख करके कुछ भी अपने जीवन में मत उतारो। मेरे गुरुवर एक बात कहा करते थे कि आपके काम में मेहनत लगती है। आप कोई भी काम करते हैं, आप नौकरी पेशा हो चाहे आप व्यापारी हो, आप कोई भी काम करते हैं उसमें मेहनत लगती है। आप किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें बुद्धि लगती है। ठीक है। मन तो स्त्री के साथ लगता है। मन जो है प्रेयसी के साथ लगता है, अर्धांगिनी के साथ लगता है, या कहूं तो सीधे शब्दों में स्त्री के साथ लगता है। तो सर्वप्रथम
सबसे पहले इस बात से पीछा छुड़ाइए कि मेरा मन नहीं करता, मेरा काम करने का मन नहीं करता। मन किसी भी चीज़ का नहीं करता। सबसे पहले अपने मन को प्रबल करिएगा। आपने अपना मन प्रबल कर लिया तो आपने अपने जीवन पे 80% विजय प्राप्त कर ली, अपने दुखों पे 80% विजय प्राप्त कर ली। उसके पश्चात तो कर्म फल है, मतलब मेहनत है। और मुझे पता है आप इतने बड़े कमज़ोर नहीं हो जो मेहनत से डरोगे। अब बात कर लेते हैं कि गुरुवर जब कोई इंसान इस चीज़ को बोल रहा है तो कुछ तो प्रमाण होगा। देखो, हाँ, होता है। कोई चीज़ किसी के लिए सही तो किसी के लिए गलत होती है, प्रमाण होता है, मैं इससे डिनाई नहीं करता। परंतु मेरे को आपत्ति इस बात से कि इस चीज़ से भ्रमीकरण पैदा मत करो। आप सर्दी जुकाम के मरीज को सर दर्द की दवा देकर के ठीक नहीं कर सकते, और सर दर्द के मरीज को सर्दी जुकाम की दवा देकर ठीक नहीं कर सकते। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी है, इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी है, और इसी तरीके से तंत्र है। इस बात को समझो। हर रोज हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी बुराई आ सकती है। मैं कह रहा हूँ ये बात कि यदि आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के सामने करते हो, उससे भी जीवन में विपत्ति आ सकती है। और मैं साबित कर दूंगा। यद्यावर्त किसी को मेरी बात से परहेज हो तो वो मेरे से बैठ के इस चीज़ पे चर्चा कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। जिस तरह से प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप मत करो, ये गुरु प्रथा से जुड़ा हुआ नियम है। ऐसे ही यूं तो कहने को सब कुछ सरल है, सब कुछ सिद्ध है, परंतु जो हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने जो प्रथा बनाई है, जो सभ्यता बनाई है, वो गलत नहीं बनाई है। तो इस चीज़ को समझो। बाकी आप अपने कर्म को करने के लिए स्वतंत्र हो, आप कर सकते हो। मैं कोई ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को इस भ्रम से आप लोगों को मुक्त करना है, तो उसके लिए मैंने आपसे बात करनी थी। मैं कोई आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा। मैं स्पष्ट बात करता हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ। अब हम इस पहलू पे आ जाते हैं। 11-11 राहु का नंबर है, 12-12 इसका नंबर है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके फ़ोन नंबर के अंदर ये अंक इतनी बार आना नहीं चाहिए, ये अंक इतनी बार होना चाहिए। मैं इन सारे बुद्धिजीवियों से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जितने भी 11-11, 12-12 मोबाइल नंबर इन सब के पीछे लग रहे, मैं इन सब से एक बात पूछना चाहता हूँ। जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, क्या तब लोगों को नफ़ा नुकसान नहीं होता था क्या? क्या जब लोगों को घाटा या मुनाफा नहीं होता था क्या? तब भी होता था ना। फिर अब कौन सी नई बात आ गई? ये सिर्फ आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई को आपकी जेब से निकालने का एक साधन है। ये मेरी बात पल्ले गांठ मार लेना। पत्थर पहनने से कोई राजा होता तो राहुल गांधी के पास धन की कमी नहीं है, वो कल देश की सत्ता संभालने के लिए प्रधानमंत्री बन जाता। पत्थर पहनने से कोई राजा होता तो विजय माल्या साहब को भारत छोड़ के नहीं जाना पड़ता। पत्थर पहनने से अगर कोई अमीर गरीब होता तो हर शत्रु अपने शत्रु को कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई पत्थर पहना देता। तो सबसे पहले इन चीज़ों से बाहर निकलो। ये डाल लो तो उससे ये होगा, ये डाल लो तो उससे ये होगा। ये जितने भी लोग ये दावा करते हैं ना कि आप ये पत्थर पहन लो, ये क्रिस्टल पहन लो, आप ये पहन लो, वो पहन लो, मैं कहता हूँ मैं पहनता हूँ। मुझसे हार जीत लगाओ। शर्त यह है कि मैं अपने घर से बाहर 1 रुपया कमाने नहीं जाऊंगा। आपके बनाए गए यंत्र, आपके बनाए गए मंत्र, आपके द्वारा दिए गए उपाय करूंगा, परंतु मेरे जीवन निर्वाह के लिए पैसा स्वयं घर पे चल के आना चाहिए।
ये मेरी सबको चुनौती है, मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। जब जिसको ये चैलेंज लेना हो, आ जाओ, मेरा नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है, मुझसे बात कर लो। कर्म फिर भी करना पड़ेगा। आप पुखराज पहनो, आप माणिक पहनो, इनके अपने कर्म हैं। पुखराज का, माणिक का, पन्ना का, लीलम का, मोती का, इनके अपने कर्म हैं। परंतु इनके कर्म से फल प्राप्त करने के लिए आपको भी कर्म करना ही पड़ेगा। कर्मः परमो धर्मः, कर्म सबसे बड़ा धर्म है। और कर्म अगर धर्म से मिलके नहीं चलेगा तो वो भी गलत है। जब कर्म धर्म से मिलता है, धर्म और कर्म का मिलन होता है, तो कर्म उत्कृष्ट होता है, ऊपर जाता है। इस बात का परिचय प्राप्त कर लीजिए। अब बातों बातों में बात चलिए धन प्राप्ति की। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई भी उपाय देता हूं, मैं उसकी पूर्ण उत्तरदायिता लेकर के देता हूं। मैं उस उपाय के लिए पूर्ण उत्तरदायी हूं, ये कहकर के वो उपाय देता हूं। कोई भी नहीं बोलता, इतने लोग जो उपाय बताते हैं उसमें से कोई भी ये जवाबदारी आपको नहीं देगा कि मैं इस उपाय के लिए उत्तरदायी हूँ। परंतु मेरी वीडियो पे आपको जो उपाय दिया जाता है, मेरे बताए गए समय, मेरे बताए गए तरीके, मेरे बताए गए हिसाब से अगर आप वो उपाय करते हैं, पूरे नियम से करते हैं, आपको फल प्राप्त करने से स्वयं श्री हरि विष्णु भी नहीं रोक सकते। मुझे मेरे गुरु वचन पे इतना भरोसा है, मुझे मेरे काल भैरव पे इतना भरोसा है। तो आज का उपाय, जिन लोगों को सर्वाधिक धन में बढ़ोतरी चाहिए तो हो मेरे भैया, इस उपाय को करने से आपकी थाली सज के खुद नहीं आएगी, नौकरी कारोबार करना पड़ेगा। परंतु ये है कि इन उपायों को करने से आपके कारोबार में नए नए विकल्प खुलेंगे और आपकी नौकरी के अंदर बढ़ोतरियाँ होंगी, आपके घर के खर्चे कम होंगे, धन बचने लगेगा। तो ये उपाय जिन लोगों को धन बढ़ाना है और जिन लोगों को धन बचाना है, बिना मतलब की हानि से बचना है, उनके लिए है। देखिए, उपाय बहुत सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। और इस सरल उपाय के अंदर एक मंत्र है। वो मंत्र हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज सबको दे रहे हैं। तो उस मंत्र के सही गलत और उसके लाभ हानि के ऊपर अध्ययन करने के बाद में आज मैं आपको ये उपाय दे रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार या बुधवार, 3 बार पकड़ने हैं। शुक्रवार, शनिवार, बुधवार, सूरज उगने से पहले, सूर्य उदय से पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपकी मुट्ठी में जितनी मिश्री या मीठे मखाने आपकी मुट्ठी में आ जाए, उतने आपको लेने हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको धरती पे बैठना है, बिना आसन के। और आपको इस मंत्र की एक माला करनी है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको इस मंत्र की एक माला करनी है। उसके बाद में जो भी मिश्री या मीठे मखाने जो आप अपने पास रखते हैं, उसको लेके जाना है और किसी भी मंदिर के अंदर राधा कृष्ण जी की मूर्ति के सामने छोड़ करके आ जाना। बस, ना आपको उतारा करना है, ना आपको घुमाना है। शुक्रवार, शनिवार, बुधवार, तीनों में से कोई एक बार पकड़ लो और 5 बार कर देना है इस उपाय को। मैं वचन देता हूँ, एक बार करने से ही आपको लाभ प्राप्त होगा, हानि नहीं होगी। और आपकी हानि की उत्तरदायिता मेरी। सीधी बात, साफ बात। तो ज़्यादा लंबी नहीं करते वीडियो को। आपको जो समझाना था मैंने समझा दिया। किसी की भी कही सुनी बात, ये सोशल मीडिया, इन सब के उपाय, मेरे भी उपाय मत करो, विश्वास नहीं है तो मैं तो साफ कहता हूँ। सीधी सीधी बात करो, सुख में जियो, राम राजी रखो। मेरा राम राजी होना चाहिए। आप लोगों को मार्ग दिखाने से मेरा राम राजी होता है। मैंने आपको मार्ग दिखा दिया। आगे उस मार्ग का अनुसरण करना ना करना आपका काम है, आपका धर्म है, आपका कर्म है। अंध भक्ति मत करो,
अंधविश्वास से दूर रहो। हिंदू हो तो सनातनी सभ्यता और सनातनी ग्रंथ को समझो। साधु, गौ माता, स्त्री का सम्मान करो, यही सर्वश्रेष्ठ है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी बात अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, समझ में आए, सहमत हो तो लाइक कर देना, और लगता है कि इस बात से जगत का बल कल्याण हो सकता है तो शेयर कर देना। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।